हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय के उसके 16 वचन। यह वचन कहता है, तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो वह तुम्हें देगा। हम पिता से मांगेंगे तो कब हम पाएंगे? वचन तो हमें कहता है कि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो हम देंगे, वो देगा। लेकिन कब मिलेगा? जब उसके हम शुरू वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 के 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम बोलते हैं हमने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हेलो, जन्म से पहले ही परमेश्वर तुम्हें क्या किया है? अभिषेक किया है। तो जन्म से पहले ही प्रभु ने हमें चुन लिया है इस कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। हमने प्रभु को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, बल्कि वो हमें क्या किया है? हमें चुना है ताकि हम उसके लिए फल लाएं। और जब मेरा फल बना रहेगा प्रभु में, तो जो हम प्रभु से मांगेंगे वो हमारे लिए क्या करेगा? वो पूरा करेगा। तो हम प्रभु से इन दिनों प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मसीह जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए हमें स्वर्गीय स्थान प्राप्त करना है। स्वर्गीय स्थान हमें प्राप्त करना है। लेकिन वो स्वर्गीय स्थान हमें कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? उस स्वर्गीय स्थान को हमें प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु में फल लाना होगा, प्रभु में बने रहना होगा। और जब हमारा फल बना रहेगा, यानी कि जब हम प्रभु में बने रहेंगे, तो जो कुछ हम यीशु के नाम से हम पिता से मांगेंगे वो हमारे लिए क्या करेगा? वो हमें देगा। देखिए यहाँ क्या कहता है, यिर्मयाह पहले अध्याय के 5 वचन, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे परिचित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैं तुझे जातियों को भविष्यवक्ता ठहराया है। गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने आपको चुन लिया है कि आज तू मेरे जीवन का उद्धार करता, तू मुझे स्वीकार करेगा। तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें मिलेगा। भजन संहिता 145 के 18 वचन हम जब पढ़ेंगे तो वहां पास हम पाते हैं मेरे प्रियो कि हमें प्रभु से कब प्रार्थना करना है। हमें प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो हमें उत्तर कब मिलता है? प्रार्थना तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन मिलता कुछ ही लोगों को है। हालेलुया। लेकिन वो कुछ लोगों में क्या हम शामिल हैं? तो इस वचन से हम अपने आप को जान सकते हैं। भजन संहिता 115 के 18 वचन, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। कहाँ रहता है? बोलिए मेरे अपने मुंह से, प्रभु मेरे निकट रहता है। प्रभु मेरे निकट रहता है। बोलिए बोलिए अपने मुंह से बोलिए, प्रभु मेरे निकट रहता है। वो मुझे आगे पीछे घेर रहता है, अपना हाथ मुझ पर वह रखे रहता है। तो कहता है जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से पुकारने का मतलब, आप बोलेंगे पास्टर जी हम तो प्रार्थना करते हैं, सच्चाई से पुकारना क्या होता है? हालेलुया। सच्चाई से पुकारना क्या? हम प्रभु से सच्चाई से कैसे पुकार सकते हैं? हम सच्चाई से पुकार सकते हैं कब? जो मन में है वही बातें होठों पर होनी चाहिए। बाइबल कहती है होठों से तो मेरा वह जयकार करते हैं लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना सुनते हैं, तो हमारी पूरी जो मन की बातें हैं हम प्रभु के साथ समीप रखने वाले हो जाए। बहुत से लोग होते हैं, सच्चाई परमेश्वर सब जानता है कि ऐसे मनुष्य करेगा, इसीलिए सारी बातें लिखी गई है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मन में कुछ और सोचेंगे और होठों से प्रभु से कुछ और बोलेंगे। वो सोचते हैं कि प्रभु मन की बातों को जानता नहीं है, इसीलिए जो होठों से बोलूंगा वो प्रभु सुनेगा। हालेलुया।
अरे भैया, परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। यहाँ तक कि तुम कल क्या करने वाले हो वो भी बात जानता है, तुम 5 साल बाद क्या करने वाले हो प्रभु में वो भी जानता है। तो वो सोचते हैं कि हम प्रभु को धोखा दे सकते हैं झूठ बोलकर, मन में कुछ और होठों पे कुछ और। हालेलुया। तो ये जो दो धारी बातें हैं वो छोड़ना है, और परमेश्वर को जो मन में है वही होठों पर हो, और प्रभु से हम बोले। आप बोल नहीं सकते मुंह खोल के, तो ये नहीं, आप मन में ही प्रार्थना कर सकते, लेकिन सच्चाई के साथ। परमेश्वर यही ऐसे आराधना करने वालों को खोजता है जो उसकी आराधना सच्चाई के साथ करे। हालेलुया। उसकी आराधना और उससे प्रार्थना सच्चाई से करे, दिल की गहराई से करे, उसके अंदर किसी प्रकार की परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बातें न छो। तो कहते जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हम अपने आप को जांचे, क्या हम परमेश्वर के प्रति सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चाई से हम पुकार रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर से मन्नतें मांगते हैं, लेकिन जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो मन्नतों को परमेश्वर को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आज कल परसों नरसों करेंगे, इस प्रकार वो टलते जाता है। मन्नतें मांगते तो हैं, बाइबल कहती है जो मन्नतें तूने मांगी है उससे तू पूरी कर। मन में कहते हैं ना बहुत से लोग, अरे मेरे सरकारी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मैं प्रभु को दशमांश दूंगा, अपनी सैलरी दूंगा। अरे भैया, बहुत से लोग मुझे IAS के लिए प्रार्थना करवाते हैं, इंस्पेक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, और पुलिस में एग्जाम दिए और बन भी जाते हैं, लेकिन बनने के बाद सब प्रभु को भूल जाते हैं और मेरे को भूल जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो प्रभु ने किया है प्रभु को उसको महिमा दो। अब जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, प्रार्थना तो करवाए ही जाने, इस परीक्षा में जाने से पहले इंस्पेक्टर का परीक्षा है, पुलिस भर्ती है, नौकरी है, ये नौकरी है, वो नौकरी, लग जाने के बाद वो क्या करते, अरे बहुत मेहनत किया यार, 4 साल में भाग दौड़ किया, इधर उधर गया, नौकरी मिला, तब मिला मुझे। लेकिन यह बोलना भूल जाते हैं कि मैं प्रार्थना भी करवाया है, तब प्रभु के द्वारा मुझे इस साल मिला है। पहले भी तो तुम 3 साल 4 साल तुम दिए थे एग्जाम, नहीं पास हुए, लेकिन इस साल तुम प्रार्थना करवाए और तुम उसमें सफलता तुम्हें मिल गया। तो प्रभु को उसमें स्थान दो भैया। तुम तो मेहनत किए हो, लेकिन प्रभु ने चाहा है तब तुम्हें मिला है। तो जब हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, तो अब बहुत से लोग कल्टी निकलते हैं पिछले वाली गली से। हमें ऐसी कल्टी नहीं लेना है भैया, हमें प्रभु में बने रहना है। जब हम प्रभु में रहते हैं ना, तो शैतान हमारी ओर देखता भी नहीं है, और देखता भी है तो उस समस्या से निकलने का समाधान परमेश्वर में देता है। अय्यूब के जीवन में वो भक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेकर उसके जीवन में क्या किया, अटैक किया। लेकिन उसने विश्वास में चलकर फिर हासिल कर लिया सबको, जो खोया उसने दोबारा पाया, उससे अधिक पाया। तो हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, परिवार के लोगों को धोखा दे सकते हैं। बाहर में दारू बीड़ी सिगरेट पियो, घर जाने से पहले चिलगम चिबा लो, कुछ इलायची डाल लो, लौंग खा लो, ताकि बदबू ना हमारे घर में। तो हम मनुष्यों से बातें छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से बातें नहीं छिपा सकते। हमें प्रार्थना कैसे करना है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दिल की गहराई जो हमारे मन में है वो होठों में परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, रखना है, ताकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग्य होने। तो जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई के साथ पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है, उन सबों के निकट वह रहता है। अगर तुम सच्चाई के साथ पुकारोगे, परमेश्वर तुम्हारे निकट रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे आस पास रहेगा। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य, भजन संहिता याकूब पहले अध्याय के उसके 12 वचन में कहता है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया।
धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यही आशीष पाने का बहुत से मसीहों के जीवन में समय होता है, परीक्षा। जब उस परीक्षा में विश्वास योग बह रहेगा ना मेरे प्रियो, तो आगे चलकर निश्चित तौर पर उसे जो चाहिए ना, जो कुछ प्रभु से मांग लेगा, परीक्षा में स्थिर रहते प्रभु से देगा। वो कुछ भी मांग ले, अमेरिका में घर मांग लेगा, उस परीक्षा में स्थिर रहते, प्रार्थना में अगर उस परीक्षा में स्थिर रहकर जब वो आगे बढ़ता है ना प्रभु में, तो जो मांगेगा, अगर अमेरिका में घर मांगेगा तो उसे वो भी परमेश्वर आज नहीं तो 10 साल बाद देगा, लेकिन देगा जरूर उसे। क्यों? क्योंकि उस परीक्षा में परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, वह खरा निकल कर उस जीवन के मुकुट को पाएगा। तो परीक्षा में जब हम पास हो जाते हैं प्रभु में, तो यहाँ तो हमारे लिए एक बड़ी आशीष रहती है। हम इस पृथ्वी पर जो करते हैं, हम इससे वहाँ इसका प्रतिफल हमें यहाँ मिलता है, लेकिन इसका कई गुना अधिक हमें स्वर्ग में मिलेगा, हमारे इसका प्रतिफल। यहाँ तो कुछ हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलता भैया, 1% भी है, लेकिन इसका कई गुना प्रतिफल हम स्वर्ग स्थानों में हम पाएंगे, जहां हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है प्रभु ने। कब पाएंगे? जब हम परीक्षा में स्थिर रखकर खरा निकलेंगे, तो परमेश्वर ने जो हमसे वादे किए हैं वो हमारे जीवन में पूरा होगा। जिसकी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है, वो उसे परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करेगा। विश्वास करो, इन दिनों उपास प्रार्थना चल रहा है, प्रभु बहुतों के लिए मार्ग खोल रहा है, आपके जीवों को तोड़ रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके नामधराई को तोड़ रहा है। जिस मिस्त्रियों ने वो ईंटे को जो आधा अधूरा ईंटा था, कोने के सिरा जब बनने वाला था, उसे फेंक दिया कि आधा है ईंटा, किस काम का आएगा, फेंक दे उधर है। देखते हैं ना, कहीं घर बना रहता है तो आधा आधा ईंटा वो एक स्थान में फेंक देते हैं, और जो सही होता है ना उसे क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। लेकिन बाद में जब क्या होता है, घर बनाने में कहीं ईंटा छोटा लगेगा ना कोने में, सिरे में, अब उसके बगैर वो घर आगे ही नहीं बढ़ेगा। आधा ईंटा है चाहिए भैया, अगर उसको नहीं लगाओगे तो घर गिर जाएगा। तो उनको क्या चाहिए, उस ढेर से जो ईंटा फूटा फेंके रहते हैं बाहर, वहां से निकाल कर लाएंगे और उसको तराशेंगे और वहां फिट करेंगे। परमेश्वर वैसा आपको एक बनाने जा रहा है, एक आपको एक अधिकारी बनाने जा रहा है, आपके लिए मार्ग खोलेगा। आप ऐसा परमेश्वर आपको बना देगा कि आपके बगैर कोई काम हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, वहां आपको पूछ कर काम करेंगे। परमेश्वर ऐसा आपको बना रहा है। हे छोटे लोगों, हे नीचे जो आप दबे अपने आप को महसूस कर रहे हो, चिंता मत करो किसी बात की। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाने जा रहा है। शत्रुओं के बीच में तुम्हारे सिर को परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। ओ तुम्हें जयवंत की ओर ले जा रहा है, ओ तुम्हें आशीष की ओर ले जा रहा है, ओ तुम्हारे जीवन को, ओ तुम्हारे घर को, ओ तुम्हारे परिवारों को अपनी आशीष से वह भरने जा रहा है। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आए हम छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इन सारे बातों के लिए, आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, तेरे उद्धार के लिए, तेरे प्रेम के लिए। प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी ये वचन बोलने में सहायता किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं वचन इनके जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलने पाए और ऊंचाइयों तक ये पहुंचने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। यीशु के नाम ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए। आमीन बोलकर रिसीव करो कमेंट बॉक्स में आमीन।